बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं का प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। ठीक है। अगली प्रश्न है, कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? शून्य। ठीक है। शून्य जो है, शून्य एक ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 का पूर्ववर्ती है। तो 5 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। तो हम 5 में क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? 4। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, 45 की अगली 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। 45 की अगली 3 क्रमागत संख्या क्या होगी बच्चों? जैसे कि आप हो गया 45 के आगे क्या आता है? 46, फिर होता है 47, फिर होता है 48। ये 3 संख्या 45 के अगली 3 क्रमागत संख्या कहलाएगी। अब पांचवा प्रश्न है, 41,608 तथा 41,806 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो बड़ी की हम पहचान करने के लिए, जैसे मैंने पहले अध्याय में आपको बताया था कि इकाई के अंक, दहाई के अंक, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये सारे अंक को हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है? तो 6 और यहाँ पर 8, तो ये एक बड़ी संख्या है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? शून्य है इधर, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी शून्य, तो ये दोनों बराबर हो गई। फिर यहाँ पर क्या है? 8 है, और यहाँ पर क्या है? 6 है। तो कौन सी बड़ी हो गई? 8 वाली बड़ी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों बराबर हो गई। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो ये दोनों बराबर हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या हम क्या करते हैं? दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। तो दाएं से बाएं की ओर चलते हैं तो हमें तीसरे स्थान पे ये संख्या बड़ी मिल रही है, राइट। और यहाँ पर पहले स्थान पे मिल रही है। यहाँ पर इस संख्या में अगर हम बाएं से दाएं जाए तो तीसरे स्थान पर सबसे पहले मिल गई, है ना। ये पांचवें स्थान पे मिल रही है, ये पांचवें स्थान पे मिल रही है, तीसरे स्थान पे मिल रही है। तो ये वाली संख्या बड़ी कहलाएगी। तो हम लिखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 41,806। छठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य पहचानिए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य है, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। प्राकृत संख्या शून्य नहीं होती, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है। प्राकृत संख्या 1 है सबसे छोटी, और शून्य जो है, सबसे छोटी शून्य जो है पूर्ण संख्या है। तो अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है। किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाने से शेषफल शून्य मिलता है। तो सही है कि अगर हमने एक प्राकृत संख्या है और उसमें एक को घटा दें, उसी को घटा दें, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? हमें शून्य मिलेगा। चाहे 2 को 2 से घटाओगे तो भी उसका क्या उत्तर आएगा? शून्य ही आएगा। अब अगला प्रश्न है, 4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है। तो स्थानीय मान आप लोगों को पता होगा, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो हम समझे 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 कहाँ पर है इस संख्या में वो देखेंगे। तो 4215, इसमें 2 कहाँ पर है? सैकड़े के स्थान पे है। तो 2 लिखना है, और उसके बाद सैकड़े जितने संख्या हैं उतने बार हम यहाँ पर शून्य लगा देंगे। तो ये 2 संख्या है, तो 2 बार हम उसका यहाँ पर शून्य लगा दिए।
तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? 200। तो यही संख्या यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्या होगा? प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य है। सॉरी, 4215 में 2 का अंकित मान 2 है। तो अंकित मान, जो संख्या पूछा गया है वही संख्या उसका अंकित मान कहलाता है। तो यहाँ 2 का अंकित मान पूछा गया है, तो 2 का अंकित मान 2 ही होगा। ठीक है, तो ये है सत्य हो जाएगा ये भी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती है, ये भी कथन जो है सत्य है। हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते। ठीक है, 3857 में 8,000 के स्थान पे है। 3857 में 8,000 के स्थान पे है। तो हम 8 कहाँ पर है? तीसरे पोजीशन पे है। तो तीसरे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? सैकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो सैकड़ा सैकड़ा में है तो 800 कहलाएगा। तो ये 8,000 के स्थान पे है, तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 41 एवं 50 के बीच 9 पूर्ण संख्याएं हैं। तो 41 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? सबसे पहले 41 के बाद क्या आता है? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। अब कितनी संख्या हो गई? काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या 8 है। तो 41 और 50 के बीच 9 पूर्ण संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालना हमने अभी सीखा था, राइट? तो पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं? 25 में 1 घटा देंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या हमें मिल जाएगी। तो 25 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? 24। ठीक है, उसी प्रकार 79 में 1 घटा देंगे तो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 78, 78। 520 में 1 घटा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या? 519। फिर 1100 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9901। ठीक है, 52,332। 1 घटा देंगे तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 52,331। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं की परवर्ती संख्याएं लिखिए। तो परवर्ती संख्या का मतलब होता है बच्चों आगे की संख्या। अब पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, तो परवर्ती में आगे की संख्या बताना। तो हम क्या करेंगे? पहला प्रश्न है 25 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो हम क्या करें? 25 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? अगली संख्या मिल जाएगी, परवर्ती संख्या मिल जाएगी। क्या मिलेगी? 26। इसी प्रकार 520 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें परवर्ती 1100 में हम 1 जोड़ देंगे तो इसका परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 1101। फिर लास्ट चौथा प्रश्न है, 52,332 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 52,333। ये इसकी परवर्ती संख्या हो गई। अगला प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखना है तो हमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 6 अंकों के लिखना है तो हम क्या करेंगे? उसमें 0 लगाते जाएंगे। तो कितने लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 शून्य लगा देंगे तो वो हो जाएगी 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 1 लगा के हम 5 बार शून्य लगा देंगे।
तो ये इसका उत्तर हो गया बच्चों, सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी लिखने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या को लिखने के लिए 9 का उपयोग करेंगे। तो हम 5 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहलाएगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखेंगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बच्चों, 1। और उतने बार हम जितनी संख्या बोल रहे हैं, 6 बार बोला जा रहा है, तो 5 हम उसमें शून्य लगा देंगे। तो 3 4 और ये 5, ये क्या हो गया, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब हम निकालेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, जितने उतने बार हमको 5 बार 9 लिख देना है। तो ये होता है सबसे बड़ी संख्या। तो इन 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर निकालना है। तो कैसे करेंगे, अभी हम इसको घटाएंगे। तो शून्य में 9 नहीं जाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इससे कैरी करेंगे नंबर। तो यहाँ सब जीरो है, उसके पहले नंबर से ये भी जीरो है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक है। तो यहाँ से हम एक एक कैरी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर 10 हो जाएगा ये। तो हम इससे कैरी करेंगे नंबर। तो अब इससे कैरी करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से कैरी करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये फिर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से कैरी करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। अब 10 में हम 9 घटाएंगे, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, 1। है, ठीक है, 9 में 9 गया शून्य, तो ये कट जाएगा पूरा इधर। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर क्या होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम से मतलब है बच्चों, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या है 18। ठीक है, तो हम 18 को पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या है इसमें, उससे बड़ी संख्या हमारे पास दी गई है, जैसे कि पहली संख्या जो दी है वो क्या है, 252। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 557। तो 252 और 557 में छोटी कौन सी है, ये इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ये छोटी है। ठीक है, अब उसके बाद बच गया है 421। तो 421 और 497, तो इन दोनों में छोटी कौन है, ये संख्या छोटी है, और इन दोनों में ये छोटी है। ठीक है, 700 सबसे बड़ी है, फिर 500 बड़ी है। तो हम उसको संख्या को लिखेंगे सीक्वेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 सबसे हो गई, फिर उसके बाद ये 500 से छोटी है ना, और ये 400 से भी छोटी है ये वाली, और ये भी 400 से छोटी है 200 बार, तो 252 आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 421, क्योंकि ये 497 से छोटी है, और ये 557 से भी छोटी है, तो 421 आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा, आपको उत्तर आ जाएगा 557। और फिर
लास्ट में आएगा 731। तो ये आपका बढ़ते क्रम में, संख्याओं को हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में कैसे? जैसे हमने पहले सबसे छोटी संख्या लिखे थे, तो अभी सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इस सब में? इसमें सबसे बड़ी संख्या है 617। फिर उसके बाद क्या है? 458, ये दूसरी है, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर क्या आएगी? 225। फिर आएगी 69, और ये है 59। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 617, फिर लिखेंगे हम 458, फिर हो जाएगा 225, और फिर हो जाएगा 69, और उसका देगा 59। तो ये आपका उत्तर हो गया घटते क्रम में। अब निम्नलिखित, अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7,05,006 है? तो 7,05,006 कौन सी संख्या है? तो ये है 7,50,006, ये है 7,05,000, और ये 6। तो ये दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर में लिखेंगे 7,05,006, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, इन संख्याओं को एक संख्या के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसका जहां जहां पर गुणा दिखा है उसको हम पहले गुणा करेंगे। तो 6 गुणित 1000, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 6000। फिर धन का चिन्ह है। फिर 3 गुणित 100 कितना हो जाएगा? 300। फिर क्या हो जाएगा? 8 गुणित 10, ये कितना हो जाएगा? 10 कितना हो जाएगा? 80। फिर उसमें हम धन करेंगे, 7 गुणित 1 7। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ने से क्या हो जाएगा? 6387, ये उसका उत्तर आएगा। अब लास्ट प्रश्न है बच्चों, संख्या रेखा पर दर्शाइए कि नीचे दिए गए हल सही हैं। तो इसको संख्या रेखा से प्रदर्शित करना है, जांच करना है आपको कि ये जो है संख्या का उत्तर जो दिया गया है बराबर में, वो सही है कि नहीं। तो 4 धन 3, तो सबसे पहले संख्या रेखा में हम 4 तक जाएंगे, और फिर उसके बाद धन 3 बोल रहा है, तो उसमें और आगे 3 अंक जाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3, यहां तक। तो ये इसका उत्तर क्या आ रहा है? 7। तो ये सही है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 3 धन 4, 3 धन 4 बराबर 7। तो हम सबसे पहले 3 अंक तक चलेंगे, फिर हम उसमें 4 अंक चलेंगे। तो 4 अंक मतलब 1 2 3 और ये 4। तो 4 अंक तक जाने से हमें क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। तो ये 3 और धन 4 बराबर 7 होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, 0 धन 2, तो 0 धन 2 बराबर 2। तो सबसे पहले शून्य है, तो शून्य का शून्य, फिर धन 2 है, तो दूसरे स्थान पे जाना है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 2। तो ये सही है। फिर 2 धन 0, इसका भी उत्तर क्या आएगा? वही आएगा। हम पहले 2 स्थान पे जाएंगे, और प्लस शून्य बोल रहा है, तो शून्य मतलब वही रहेगा। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 4 धन 3 बराबर 3 धन 4। तो इसको कैसे चेक करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम शून्य से 3 4 की तरफ जाएंगे, फिर वहां से 3 अंक जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। ये 1 2 और ये 3। अब हम नीचे से चेक करते हैं, 3 अंक तक जाना है हमें, और उसके बाद 4 जाना है। तो 1 2 3 और ये 4। तो हम दोनों
की जांच करना है कि दोनों बराबर है। तो 4 धन 3 और 3 धन 4 दोनों क्या होता है, 7 ही होता है। तो दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें और प्रश्न दिए गए हैं, तो आप ऐसा एक संख्या रेखा बनाकर आगे प्रश्न को जांच कर सकते हैं खुद से। ठीक है, और अगर कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।